धन्य है वो समय जब हम सत्संग में बैठकर अपने जीवन की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का विषय है अहंकार, जिसे हम ईगो भी कहते हैं। संगत जी, आज हर इंसान दुखी है। किसी के घर में क्लेश है, किसी के रिश्ते टूट रहे हैं, किसी के मन में शांति नहीं है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो इन सब का एक ही कारण है, अहंकार। अहंकार ही दुखों की जड़ है। एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक बार दो दोस्त थे। दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन छोटी सी बात पर बहस हो गई और धीरे धीरे वह बहस झगड़े में बदल गई। दोनों ही अपने आप को सही साबित करने में लगे रहे, लेकिन किसी ने भी झुकना पसंद नहीं किया। और संगत जी, वही छोटी सी बात उनके रिश्ते को खत्म कर गई। सोचिए, अगर उसमें से कोई एक थोड़ा सा भी झुक जाता तो रिश्ता बच जाता। यही अहंकार है जो हमें झुकने नहीं देता। अब इस अहंकार को हम गहराई से समझते हैं कि ये क्या है। अहंकार मैं बड़ा हूं कहना नहीं है। अहंकार कई रूपों में आता है, जैसे मुझे सब पता है, या फिर मैं कभी गलत नहीं हो सकता, या फिर मैं किसी से कम नहीं हूं। इससे आगे मैं क्यों झुकूं। असल में अहंकार मैं की भावना है। और संगत जी, जहां मैं आता है वहां भगवान नहीं आते। अब हम ये जानते हैं कि अहंकार के नुकसान क्या क्या है। अहंकार धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। पहले रिश्ते टूटते हैं, जैसे पति पत्नी, दोस्त, परिवार, सबसे दूरी आ जाती है। और फिर मन की शांति खत्म होती है। हर समय गुस्सा, जलन और बेचैनी रहती है। इंसान का विकास रुक जाता है। जो इंसान पहले अपनी गलती नहीं मानता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और इससे आगे भगवान से दूरी हो जाती है। अहंकारी इंसान कभी सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। भगवान के घर में सिर्फ विनम्रता चलती है, अहंकार नहीं। अब हम इस अहंकार की पहचान कैसे करें। संगत जी, खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या मुझे जल्दी गुस्सा आता है? क्या मैं अपनी गलती मानने से हिचकिचाता हूं? क्या मुझे दूसरों की बात सुनना पसंद नहीं? क्या मुझे हर हाल में जीतना ही है? अगर इसमें से जवाब हां है तो समझ लो अहंकार अंदर बैठा है। अहंकार से मुक्ति का रास्ता हमने कैसे अपनाना है, इसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेते हैं। अहंकार को हम जब तक नहीं छोड़ते, तब तक हम रूहानियत के रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। और इस अहंकार को
हमने कैसे कम करना है, ये भी हमें रूहानियत का रास्ता ही बताता है। इसमें सबसे पहले बात आ जाती है कि हमें साध संगत की सेवा करनी चाहिए। जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है तो उसका मन धीरे धीरे झुकने लगता है। उसमें मैं धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सेवा अहंकार को जड़ से खत्म कर देती है। और फिर आगे आ जाता है भजन सिमरन। रोज भगवान का नाम लेना, थोड़ा समय ध्यान में बैठना, इससे हमारा मन शांत होगा और अहंकार कम होगा। और विनम्रता भी अहंकार को कम करती है, खत्म करती है। जैसे हमेशा झुकना सीखो, दूसरों को सम्मान दो। मैं सही हूं की जगह पर मैं सीख रहा हूं सोचो। झुकने वाला हमेशा बड़ा होता है। फिर आगे सतगुरु की शरण। संगत जी, अहंकार अपने दम पर खत्म करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए सतगुरु की जरूरत होती है। वही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। वही हमें बताते हैं कि हमने अपने मन के ऊपर धीरे धीरे कैसे काबू डालना है और अपने मन को काबू में लाने के लिए कैसे कैसे जतन हमने अपनाने हैं। सेवा में कैसे लगना है, भजन सिमरन कैसे करना है, अपने अंदर विनम्रता कैसे लेकर आनी है। ये जिंदगी बहुत छोटी है। हमें अहंकार में इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने अंतर इस अहंकार को खत्म करना चाहिए। अपने रिश्तों को बचाएं, प्यार बढ़ाएं और मैं को छोड़कर हम बने। जिस दिन इंसान का अहंकार खत्म हो जाता है, उसी दिन उसके जीवन में सच्ची शांति और खुशी आ जाती है। इसी के साथ ही हमारा आज का ये सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, हम अपने चैनल पर बाबा जी की नई वीडियोस, सत्संग, रूहानी साखियाँ और नई अपडेट साझा करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल पर बाबा जी से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहते हैं।